Good morning, all of you. Today we start our next chapter of poetry, A Lament, written by P.B. Shelley. P.B. Shelley, a great English romantic poet, is noted for his spirit of revolt, this relic genius, and his powerful imagination. P.B. Shelley इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक कवि हैं और उन्हें जाना जाता है उनकी विद्रोह की भावना के लिए। रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह। उनकी लिरिकल बुद्धिमत्ता के लिए और उनकी शक्तिशाली इमेजिनेशन कल्पना के लिए। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वह इंस्पायर हुए थे फ्रांस की क्रांति से। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रुएल्टी एंड ऑपरेशंस, और उन्होंने विद्रोह किया हर प्रकार की क्रूरता का और उत्पीड़न का। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर प्रीचिंग एथिज्म, और उन्हें नास्तिकता के उपदेश देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। हिज फाइट अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल रॉन्ग्स, उनकी जो लड़ाई थी वह सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां गलत तरीके से हो रही थी उनके प्रति थी। अर्न फॉर हिम द हॉस्टिलिटी ऑफ द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो समाज का जो कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो पुरानी सोच रखते हैं और उसको बदलना नहीं चाहते। कंजर्वेटिव जो लोग थे सोसाइटी के, उनको वह सुधारना चाहते थे। स्ट्रेन रिलेशन विद हिज फादर, उनके पिता के साथ उनके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे। द डिसोल्यूशंस ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज एंड फाइनेंशियल ट्रबल्स एडेड टू हिज अनहैप्पीनेस, उनकी जो पहली शादी थी वो असफल रही थी और उन्हें आर्थिक परेशानियां भी थी, और यही उनकी अनहैप्पीनेस दुख का कारण था। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन डिस्गस्ट एंड डिसअपियर, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था घृणा के साथ, एंड सेटल्ड इन इटली, और वह इटली में रहने लगे थे। ही प्रेजेंटेड हिज ग्रैंड विजन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड रूल्ड बाय लव इन हिज ग्रेट वर्क प्रीमिथिस अनबाउंड, और उन्होंने एक नई अपना जो एक विज़न था, विज़न मीन्स होता है नए तरीके से किसी चीज़ को देखना, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण महान कार्य किए थे और उस कार्य को जाना जाता है प्रीमिथिस अनबाउंड के नाम से। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ हिज केयर्स एंड एंग्जाइटी, और उनकी जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, उन पर दबाव था केयर्स का, देखभाल का और चिंताओं का। एंड वाइल स्टिल यंग इन आर ही फेल्ट ओल्ड, और वह यंग होने के बाद भी अपने आप को बूढ़ा महसूस करते थे। एंड वीक इन स्पिरिट, और वह अंदर से अपने आप को कमज़ोर फील करते थे। लाइक कीट्स भी एक पोइट हैं। कीट्स की तरह हिज कंटेम्प्रेरी, उनके समानांतरी पोइट, ही हैड फियर्स ऑफ ए प्रीमेच्योर डेथ, उन्हें भी डर था कि उनकी मृत्यु जल्दी ही उम्र में हो जाएगी। एंड दे केम ट्रू, और यह सच भी हुआ, दो इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक मैनर व्हेन इन 1892 एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 के थे 1822 में, एक अजीब सी दुर्घटना हुई अजीब से तरीके से। ही वॉज ड्राउंड बाय सेलिंग इन ए स्टॉर्म इन द गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली, और एक तूफान में वह खो गए समुद्र में, गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली में। अबाउट द पोएम लैमेंट रिटन इन 1821, लैमेंट पोएम को उन्होंने 1821 में लिखा। शोज दैट शैली थ्रो ओनली 28 एट द टाइम, और इससे हमें पता चलता है कि वह उस समय पर केवल 28 साल के थे। रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, और उन्हें यह रियलाइज़ होने लगा था कि वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। हिज यूथ हैड डिस्ट्रैक्ट हिम, और उन्हें लग रहा था कि उनका जो युवावस्था है वह धीरे धीरे घटती जा रही है, वह कम होती जा रही है। एंड ही वॉज नाउ इनकेपेबल ऑफ एन्जॉइंग द प्लेजर ऑफर्ड बाय लाइफ एंड नेचर, और वे अपने आप को अब ऐसा महसूस करने लगे थे कि वह जो भी प्रकृति के द्वारा दिया गया आनंद है और जीवन का जो आनंद है वह अब उसे नहीं जी पा रहे हैं, वह उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम,
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वृद्धावस्था अब धीरे धीरे उनके पास आती जा रही है, वे अपनी युवावस्था को खोते जा रहे हैं। बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू ए क्राई ऑफ डिसअपियर। क्राई ऑफ डिसअपियर मीन्स निराशा से रोना, और वह समय से पहले ही निराशा के साथ रो रहे हैं। यानी ये कविता बहुत ही निराशावादी साइड दिखाती है पीबी शैली की। लेकिन बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द ट्रम्स शैली लिरिकल वर्ड्स। लेकिन जो कविता है वह शैली के द्वारा लिखे गए पावरफुल वर्ड्स की पावरफुलनेस को दिखाती है और उनके विजयी होने को दिखाती है। पोएम स्टार्ट करते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इस लाइन में कवि संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हुए कहता है, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम्ड। और बहुत ही दुख के साथ कहता है कि वह जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर है जहाँ पर ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। यानी कवि बहुत निराश है और उसके हृदय से दर्द निकल रहा है। उसका जीवन बिल्कुल आनंद विहीन हो गया है और वह अपने आप को जीवन के उस पड़ाव पर महसूस कर रहा है जहाँ पर उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। When will return the glory of your prime। और उसे ऐसा लग रहा है कि जो युवावस्था उसकी थी वह धीरे धीरे ढलती जा रही है और वह वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। और युवावस्था के समय अब बदल गया है। वह मानता है कि जीवन परिवर्तनशील है और वह बदलता रहेगा। लेकिन युवावस्था में जो उसने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की थी और उसके शरीर में जो शक्ति थी वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। युवावस्था में उसके जो कदम थे वो दृढ़ थे, लेकिन अब धीरे धीरे वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और वो कांपने लगे हैं। नो मोर, ओ नेवर मोर। और वह महसूस करता है कि वह प्रसिद्धि तथा सम्मान का समय अब कभी नहीं आएगा। यानी जो समय निकल गया है वह कभी भी वापस नहीं आएगा। और कवि बहुत निराश है और अपनी युवावस्था को खोता जा रहा है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा है और उसे अपने जीवन में सभी सुखों का आनंद महसूस होना बंद हो गया है। वह अब एक निराशावादी व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जी रहा है। ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के समय में से किसी भी समय कवि को सुख नहीं मिलता है। यहाँ पर कवि सोच रहा है और कह रहा है कि उसे किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिलता है, चाहे वह दिन का समय हो चाहे रात का समय हो। ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। और उसके जीवन से जो आनंद था वह सब चला गया है, वह सब कहीं चला गया है। उसे किसी भी जगह आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। और बसंत ऋतु अपनी प्राकृतिक मनमोहकता को लाती है। ग्रीष्मकाल पेड़ों पौधों में फूलों में परिवर्तन लाता है और विंटर शीतकाल भी प्रसन्नता देता है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर। लेकिन ये सारे जो नेचर के जो परिवर्तन हैं वो भी उसे सुख नहीं दे रहे हैं। जो ओस के कण हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं वह भी उसे सुख प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी पदार्थ जितने भी हैं कवि के दुखी हृदय को महान कष्ट पहुंचा रहे हैं और वह प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। और इन लाइनों में भी कवि निराश दिखाई दे रहा है। उसके जीवन में आशा का अभाव है, वह आशावादिता को खोता जा रहा है और उसका प्रसन्नता से कोई संबंध नहीं रह गया है। आई होप आपको पोयम समझ में आ गई होगी।